खबर ये है कि इंडिया में पहला एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। आटे की लाइन में लगे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने बस। अच्छा। अपने मुल्ला को नहीं संवारना। वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। और हम सस्ते आटे की लाइनों में लगी कौम बने हुए हैं। अरे क्या तजिया यार, कसाईयों की तरह पुट की बोटी बोटी चाप की बोटी। और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में हमने, ये पाकिस्तान का हाल है। नमस्कार दोस्तों, एप्पल जो दुनिया का बेहतरीन स्मार्टफोन बनाती है, उसने 18 अप्रैल को मुंबई में अपना पहला एप्पल स्टोर खोला और देश में दूसरा एप्पल स्टोर 20 अप्रैल को देश की राजधानी दिल्ली में खोलने जा रही है। मुंबई में स्टोर की शुरुआत खुद एप्पल इंक के सीईओ टिम कुक ने की और जैसा कि उम्मीद थी, सुबह सुबह ही लोगों की भारी भीड़ एप्पल स्टोर के आगे दिखने लगी। मगर आपको ये लगता होगा कि एप्पल के सामान जब भारत में पहले ही बिकते हैं तो एप्पल स्टोर अब तक क्यों नहीं खोल पाया? तो बात यह है कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में नियम थोड़ा सख्त हैं। जब तक कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, तब तक वो रिटेल स्टोर नहीं खोल सकती है। और ये नियम इसलिए हैं ताकि भारत के लोगों के लिए इसके जरिए कुछ रोजगार क्रिएट किया जा सके। अब एप्पल भारत में ही अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसलिए एप्पल को यहाँ स्टोर खोलने के लिए परमिशन मिल गई है। दोस्तों, एप्पल के लिए इंडिया एक बड़ी मार्केट बन गया है। हाल फिलहाल में आईफोन की सेल ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है और यहाँ तक कि इसका एक्सपोर्ट भी अरबों डॉलर में पहुंच गया। पार्टी का ये कंजर खाने में डाल दिया हम लोगों को। और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में हमने, ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। बांग्लादेश कौन सी एटमी ताकत है, ईरान कौन सी एटमी कुव्वत है, वो तरक्की कर रहे हैं और ये एटम बम लेके फिर रहे हैं और दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं बस। एटम बम लेके हम आटे की लाइन में लगे, आटे की लाइन में लगे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने बस। अच्छा। अपने मुल्ला को नहीं संवारना। आपने ये नहीं संवारेंगे, मैं और आप मिलके हम संवारेंगे। संवारने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें लोग आने नहीं देंगे। ये सब बात है कि वहाँ पे बात दब जाती है। बोलने से आज आप बोल रहे हैं, वो आपको सुन के कल वो बोलेंगे, परसों वो बोलेंगे। 75 साल से बोल ही रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। 75 साल से हिस्ट्री है पाकिस्तान। जो मुल्क इन लोगों ने हालात किए हुए हैं, गरीब बंदा अपनी आवाज कैसे निकालेगा? वो गरीब बंदा अपनी आवाज किस तरह निकालेगा? किस तरह? अब एक दिहाड़ीदार बंदा है 500,000 लेने वाला। जो भी हमारा फेलियर होता है, जो भी हमारी नाकामी होती है, हम ये कह देते हैं यहूदो नसारा नॉन मुस्लिम ने। नहीं, ये हमारी अपनी है। हम लोग पहले खुद ठीक हो, अपने आप को ठीक करें बस। अपनी टेक्नोलॉजी बनाए, अपनी बनाए। मुसलमान बजाते मुसलमान खुद ईमानदारी के रास्ते पे चलें, एक नंबर काम करे, 2 नंबरियाँ छोड़ दें तो मुल्क इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। यहूदा नसारा के तरक्की का है, अगर वो मुसलमान हो जाए ना बोलो तो वो आज जन्नती लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ईमानदार भी हैं, अपने काम के साथ दयानतदार भी हैं, अपने मुल्क के साथ भी मुखलिस हैं और उनके पास विजन है जो वो आए दिन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। कभी आईटी में कोई, हमारे इधर टेक्नोलॉजी ये है कि यार चोरी कैसे करनी है, उससे पैसे कैसे आने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसी करनी है, करप्शन कैसे इस मुल्क ने करनी है, बस ये इस चीज़ पे विजन रखा हुआ, करप्शन कैसे करनी है, नीचे से लेके ऊपर तक हर सरकारी बंदा बस यही रात सुबह सोचता है। लगता है आप तो इस फील्ड में हैं, मोबाइल की फील्ड में हैं, मुझे ये बताएं, आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल एप्पल स्टोर यहाँ आएगा या कभी भी नहीं आएगा? जो ये हालात चल रहे हैं ना, ये जो चोर डाकों के वाले मुल्क हुआ है, हाँ। मुझे नहीं लग रहा। इमरान खान आया था, एक उम्मीद थी, विजन था, अगर अभी दोबारा इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह फिर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके गया है वो, तो आएगा क्यों नहीं। एप्पल वाले भी लगाएंगे ब्रांड, क्योंकि अभी मोबाइल में सेलिंग में एक नंबर इसका नाम भी आता है। आबादी बहुत ज्यादा है, दुनिया ज्यादा है और यहाँ पे मोबाइल की सेलिंग ज्यादा है, यहाँ पे लोग अवेयरनेस है मोबाइल चलाने की। अगर दिखाएं, ये देखें, ये भी रमजान भी है और महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे देखें कि पाउंड जगह नहीं है।
ऐसे ही है, लेकिन यार मोबाइल अब देखे ना महंगे ही बहुत हो गए हैं जो लोगों के इस वक्त बस यार कोई विंडो शॉपिंग के लिए आया हुआ है, हर बंदा मोबाइल खरीद नहीं रहा। अच्छा। कोई देख रहा है प्राइस सुन के भाग जाता है। अच्छा, तो यार इतना रेट हो गया। का लेटेस्ट मॉडल अभी 14 Pro Max है। 14 Pro Max क्या प्राइस है? उसकी इस टाइम जो है ना पाकिस्तान में ना नॉन पीटीए जो विदाउट टैक्स है 3,60,000 रुपया है, और विद पीटीए विद पीटीए 1,70,000 रुपया पीटीए है। वो आप समझ लें पौने 6 लाख के करीब पहुंच रहा है। पौने 6 कौन खरीदेगा? वैसे अभी मैंने 2 माह पहले सुना था 4 के करीब था ये अभी। भाईजान ये डॉलर की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है ना, अगर आज डॉलर 150 रुपए आ जाए यही फोन 2.5 लाख रुपए में आपको पड़ेगा। आप ये देख लें आईफोन 14 Pro Max पाकिस्तान में तकरीबन पौने 6 लाख का सेल किया जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड है कि आप गाड़ी बेच दोगे आईफोन Pro Max या नया जो भी मॉडल आता है लोग लेते हैं, लोग बहुत लोगों को एक्साइटेड होते हैं। नया मॉडल जब आता है ना एप्पल का तो लोग लेते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में सेल होता है। खैर अभी तो फिलहाल एप्पल रेडियो पे ही सेल हो रहे हैं, वो भी बड़े महंगे रमजान की वजह से। वो कितने रुपए किलो भी? एप्पल के 400 रुपए 350 रुपए किलो जो 200 रुपए वाला सेब है। खबर ये है कि इंडिया में पहला एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी और इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स ये खबर पब्लिश कर रहे हैं और मैं आपको मतलब हर जगह ये खबर जो है वो इस वक्त फैल चुकी है, वायरल हो चुकी है सुबह से अब तक। और इसमें पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। अच्छा, सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ बहस भी चलने के लिए इस हवाले से। जो मेरे सामने वो है पोस्ट, वो ये है, ये मैं आपको व्हाट्सएप पोस्ट बता रही हूँ, ठीक है जी। 75 साल हमें इसी बात पे जाहिल बनाए रखा कि हमारे फौजी की टांग भारतीय फौजी की टांग से ऊंची है। ये जिक्र हो रहा है वाघा बॉर्डर का, ठीक है। वहाँ पे वो मुकाबला होता है ना, किसकी टांग ऊंची है और किसने सलूट ज़्यादा सख्त मारा है, किसका जो फौजी है वो लंबा है, वो टॉल ज़्यादा है। भाई कमाल है, इस दौर में दुनिया में हम अभी तक ये कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब 75 ईयर्स तक हमें इसी बात पे जाहिल बनाए रखा कि हमारे फौजी की टांग भारतीय फौजी की टांग से ऊंची है और इंडिया ट्रैक्टर कारें बनाने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया और मोबाइल इंडस्ट्री में पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया और इंडिया की करेंसी अब इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रही है जो 18 ममालिक तिजारत के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाल ही में एप्पल कंट्री के 2 प्लांट लगाए गए हैं, ये उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने लिखा है कि और हम सस्ते आटे की लाइनों में लगी कौम बने हुए हैं। का मरब्बा है ये खित्ता। और हमारे जो आज़ादी के बाद जो हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने इसमें, बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, उसमें उन्होंने मसाला मजीद डाला। वो अपने आप को गोरा समझना शुरू हो गए। उन्होंने सोचा कि गोरा तो चला गया है, अब हम गोरे हैं। और इस्लाम के नाम पे मुल्ला को साथ मिला के वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें हम, क्या करें? और बस नारे लगवाए जाओ। और वो मुझे एक दोस्त हैं, मैं उनसे एग्री नहीं किया करता था लेकिन अब मेरा दिल करता है मैं उनसे एग्री कर लूं। वो कहते थे कि हम मुगलों के हाथियों के सामने भंगड़े डाला करते थे और अब आके लैंड क्रूजरों के सामने भंगड़े डालते हैं। ये है हमारी पूरी तारीख। तो ये हमारी पूरी तारीख है। इसमें आपकी अब तारीख में से हार के लिए तो रास्ता निकलता है कि मुस्तकबिल बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, हम पीटेंगे सिर्फ तारीख को। हसन साहब ने कुछ कहा है। मैंने कहा मुझे अबसार आलम का, मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा, यहाँ बैठ के नजर उतारूंगा। हाँ। इंटेलेक्चुअल इस तरह देखते हैं चीजों को। आप कल भी बड़ी वाह वाह कर रहे थे, मैंने कहा आप बड़ी शेर व शायरी से मुतासिर हो रहे हैं अबसार साहब की। हाँ। और नहीं शेर व शायरी नहीं, यही तो हकायक हैं। हम तो अमी तजिया निगार, क्या तजिया निगार कसाईयों की तरह पुट की बोटी चाप की बोटी। दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। चीजों को इस तरह देखना ये नायाब है। सुभान अल्लाह। हीरा है आपके ख्याल में, नायाब है तो जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, ये नसीब ही नहीं यहां। नहीं चले फिर वे फॉरवर्ड क्या है ना सर, ये तो पता लग गया हमारी औकात क्या है, हमें लीड करने वाले कौन है, फिर यहां से आगे क्या हम इसी को पीटते रहेंगे। मैं एक जुमला सुन लो, ये कभी सुना है? खसम शौहर के लिए इस्तेमाल होता है। खसम का लफ्ज निकला है मुखासमत से। जबरदस्ती आके यहां की बहू बेटियों से शादियां करते थे, इसलिए मां कहा करती थी आ गया तेरा खसम। इस तरह देखो चीजों को, फिर अपने गंद का पता लगेगा।
कमजोरियों का, बीमारियों का पता लगना इसलिए जरूरी है कि डायग्नोस के बगैर इलाज नहीं हो सकता। तो पता चल गई सर, कोई इलाज भी बता देंगे बढ़ने से पहले आगे। इलाज ये कि पहले मुनासिब इनको आम करें और हम अपने आप को अवामुन अल्लाह नास में इन बातों का शऊर अल्लाह का- पैदा करें। हम जिंदा कौम हैं, ठीक है। मुर्दे उठ के पगड़े डालते हैं, हम जिंदा कौम हैं। है? दूध खालिस नहीं मिलता जिस मुल्क में, दवा खालिस नहीं मिलती, प्यो दफना के ओदा ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट लैंड जाते हैं तो रिश्वत देंगे। तबाह है, मकरू तरीन। पहले ये फहम पैदा करो, ठीक है जी। इलाज शुरू हो जाए।